नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत का चीन और पाकिस्तान से जिस तरह का गतिरोध चल रहा है, उससे तो लगता है जैसे ये गतिरोध युद्ध के बाद ही खत्म होगा। लेकिन युद्ध का मतलब है सिर्फ 3 देश नहीं, बल्कि तीनों देशों के साथ साथ और भी कई देश इसकी चपेट में आएंगे। लेकिन जिस दिन भारत की अखंडता को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, भारत उसी दिन आव नताब देखते हुए दुश्मनों को उनकी ही भाषा में माकूल जवाब देगा। और ये तो अब देश के रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है। राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि भारत इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां उसे खुद के लिए खड़ा होना ही होगा और उसे ये बताना होगा कि देश अपने अस्तित्व के लिए किसी से भी लड़ सकता है और किसी भी चुनौती से निपट सकता है। सोमवार को रक्षा मंत्री ने कहा, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सशस्त्र बलों ने चीनी सेना का पूरी बहादुरी के साथ सामना किया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया। राजनाथ सिंह के मुताबिक शक्ति प्रदर्शन की चीन की दुस्साहसिक प्रवृत्ति से पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। फिक्की की एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए सिंह कहते हैं, हिमालय की हमारी सीमाओं पर बिना किसी उकसावे के आक्रामकता दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे हिमालयी क्षेत्र में अकारण आक्रामकता से पता चलता है कि दुनिया किस तरह बदल रही है, किस तरह समझौते तार-तार हो रहे हैं, किस तरह न सिर्फ हिमालय बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसी पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय का भविष्य कितना अनिश्चित हो गया है। भारत को खुद की लड़ाई लड़नी होगी, ये समझाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, भारत इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे खुद के लिए खड़ा होना ही होगा और उसे बताना होगा कि देश अपने अस्तित्व के लिए किसी से भी लड़ सकता है और किसी भी चुनौती से निपट सकता है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे कभी न कभी खुद के लिए खड़े होने की जरूरत पैदा हो जाती है। भारत भी सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए किसी का भी सामना करने को तैयार है और किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम भी है। अपनी सेना की ताकत का बखान करते हुए राजनाथ सिंह कहते हैं, भारत की सेना ज्यादा ताकतवर है या चीन की, ये बहस का विषय है। लेकिन सॉफ्ट पावर में भारत स्पष्ट रूप से चीन से बहुत आगे है। जब भी LAC के हालात की बात होती है तो सबसे ज्यादा भारत और चीन की सैन्य शक्ति की तुलना की जाती है। साथ ही रक्षा मंत्री ने एक चीनी विद्वान का भी जिक्र किया, कहा कि भारत ने एक भी सैनिक भेजे बिना चीन पर 2000 से ज्यादा साल तक सांस्कृतिक दबाव कायम रखा था और देश की इस मुश्किल हालात में मदद करने के लिए रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को सही टेक्नोलॉजी और उपकरण मुहैया कराने के लिए प्राइवेट कंपनियों की सहभागिता की अपील की, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सैन्य उपकरणों का निर्यात भी किया जा सके। इसके बाद कड़कड़ाती ठंड में सीमा पर तैनात जवानों की मुश्किलों की ओर इशारा करते हुए उद्योग जगत से राजनाथ सिंह ने आह्वान किया कि वो देश की आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर सेना को अत्याधुनिक तकनीक और सैन्य उत्पादों से सुसज्जित करने की दिशा में उचित भागीदारी दें। और वैसे भी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। हमने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, साथ ही दूसरे देशों के साथ लाभदायक संयुक्त उपक्रमों और भागीदारियों की संभावना भी तलाश कर रहे हैं। कुल मिलाकर जब देश को किसी भी अन्य दुश्मन देश से निपटने की नौबत आएगी, उससे पहले देश के रक्षा मंत्री चाहते हैं कि सिर्फ सेना या सरकार ही नहीं, बल्कि हर कोई जो अपने स्तर पर देश की अखंडता को यथावत बनाए रखने में मदद कर सकता है वो करे। फिलहाल आप राजनाथ सिंह की इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।